सफ़ेद पोस्त के संरक्षण में ग्रीनलैंड को बना दिया बंजर। रीवा के लखौरी बाग में सैकड़ों हरे पेड़ों की गई है हत्या। रीवा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2035 के उद्यानिकी में दर्ज है ये जमीन। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर से भी की गई शिकायत। आपको बता दें कि रीवा जिला मुख्यालय को हरा भरा और प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाने के लिए 2035 का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस प्रोजेक्ट पर भूमाफिया पलीता लगाने में जुटे हैं। रीवा नगर निगम क्षेत्र के लखौरी बाग में भूमाफियाओं ने जिस स्थान पर आधा सैकड़ा से अधिक पेड़ों को जमींदोज कर दिया, वह रीवा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2035 के उद्यानिकी में दर्ज है, जिसका डायरेक्टरेट भोपाल से ब्लूप्रिंट वर्षों पहले तैयार हो चुका है। अब इस बात की शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान भी की गई। हालांकि नगर निगम आयुक्त के द्वारा शिकायत मिलने के बाद मौके पर टीम भेजी गई थी, जिसकी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। जानकारी मिल रही है कि जिस जमीन पर यह खेला जा रहा है, वहां की 7 एकड़ भूमि भूमाफियाओं के हवाले है। भूमाफियाओं का प्रशासन तंत्र पर कुछ इस तरह से पकड़ है कि बिना रेरा और नगर निगम की अनुमति के खुलेआम जमीन की खरीद फरोख्त कर दी जाती है। माना जा रहा है कि यदि ऐसे भूमाफियाओं पर पहले लगाम लगाया जाता तो शायद रीवा का नक्शा कुछ अलग होता, लेकिन आज भी कई ऐसे भूमाफिया प्रशासन पर हावी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप रीवा डेवलपमेंट प्लान वर्ष 2035 को देख पा रहे हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लखौरी बाग उद्यानिकी का क्षेत्र में अंकित है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले में अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इसके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लखौरी बाग में है, जो इतने सारे हरे पेड़ ये ग्रीन बेल्ट में जोन में आता है, एक्चुअली इसको धाराशाही कर दिया गया, काट दिया गया है। कम से कम होंगे 50-100 पेड़ होंगे, लेकिन ये टाउन ऑफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये आता है नहीं है। तो ये सो जो कर रहे हैं ये एक्चुअली भूमाफिया का ही जो है, ये सब भूमाफिया ही लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको किसने परमिशन दिया, कैसे काट रहे हैं, ये एक्चुअली जहाँ तक मैं एक आम नागरिक हूँ, ये चीज़ का रियलाइजेशन है कि ये जो रूल्स बने हैं केवल गरीबों के लिए ही बने हैं, बड़े लोगों ये भूमाफियाओं के लिए नहीं है, जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं। 2035 तक का जो मास्टर प्लान रीवा का बनाया गया, उसको यही लोग जानकार कर रहे हैं। हाँ जी, आपने देखा है कि कैसे पेड़ काटे गए, तो उसकी शिकायत आप लोगों ने क्यों किया? शिकायत नहीं, शिकायत क्या है, एक्चुअली हम तो एक आम नागरिक हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ आवाज़ उठानी चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा तो ये हरा भरा ये उद्यानिकी है, सब नष्ट होता जाएगा। नहीं, कल ही मेरे को जानकारी हुई कि यहाँ रानी मंदिर लखौरी बाग वार्ड क्रमांक 2 में करीब सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं, जो सबूत सहित अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं। नहीं उठा पाए इसलिए पड़े हैं, बारिश होने के कारण नहीं उठ पाए, अन्यथा बहुत सारे पेड़ तो कटते गए और उठते गए, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ तक जानकारी में तो लखौरी बाग तालाब और बगीचा दोनों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लंबे समय से दर्ज है, जिसका उपयोग लंबे समय से, जब से हम लोग पैदा नहीं हुए, लंबे समय से तालाब का उपयोग आम जनता के निस्तार और लखौरी बाग बगीचे का फल फ्रूट्स जो है मंदिर में चढ़ा था, उससे जो आय आती थी तो वहाँ भोग लगता था और लोगों को प्रसाद वितरण क्षेत्र के लोगों को किया जाता था। क्या शिकायत? नहीं, आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक हमको जानकारी हुई तो माननीय सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह जी सोनू खान को, निपनिया के रहने वालों को सुनने में आया है कि प्लाटिंग हेतु ज़मीन बेची गई है, जिसमें सैकड़ों पेड़, फलदार वृक्ष और अमीरती लकड़ियाँ काट के नेस्तो नबूद कर दिया गया, जो जीता जाता सबूत अभी भी विद्यमान है। कैसी शिकायत आपने यही की अभी तक? हाँ, इसकी शिकायत आम जनता द्वारा भी नगर निगम और आज दिनांक को वार्ड के लोगों द्वारा जन सुनवाई के माध्यम से माननीय कलेक्टर जी के यहाँ दिया गया है, और उनका आश्वासन मिला है कि एसडीएम महोदय से जांच करवा के दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। क्या मानते कार्रवाई होगी? 100% ये भाजपा से संरक्षित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो ताकतवर लोग हैं इनके सपोर्ट में रहते हैं। इसी कारण से ये जो विवादित ज़मीनें होती हैं और जो ताकतवर लोगों के पास से नहीं हट पाती हैं ज़मीनें, इनको खरीद के आसानी से बेच लेते हैं। इनका भय विद्यमान रहता है क्षेत्र में।